कोई बात नहीं। आगे चले तो एक पत्थर और मिला, उसे लगा इसकी मूर्ति बन जाएगी। उसने छेनी निकाली, हथौड़ी निकाली, बढ़िया सा मूर्ति का आकार दिया, बढ़िया सी मूर्ति तैयार हो गई। गांव पे गए तो गांव के लोगों ने मंदिर बनाकर मूर्ति लेने ही जा रहे थे, तो सज्जन बोले कि हम अभी मूर्ति बना के आए हैं, पसंद आए तो ले आओ। गांव वालों ने देखा तो मूर्ति बड़ी अच्छी थी, लाकर रख दिया। और जो मूर्ति टूट गई थी ना, जो पत्थर टूट गया था, उसे बाहर गाड़ दिया नारियल तोड़ने के लिए। एक पत्थर पर नारियल तोड़े जा रहे थे, एक पत्थर पर मत्था टेका जा रहा था, जल चढ़ाया जा रहा था, उसे नमन किया जा रहा था। तो अंदर के पत्थर ने बाहर के पत्थर से कहा, यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, तुझे सब लोग माथा टेकते हैं, दूध चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं, जबकि तू भी पत्थर मैं भी पत्थर हूं। तब उस मूर्तिकार, उस मूर्ति ने, उस पत्थर ने कहा, जिस पत्थर की मूर्ति बनी थी, उस पत्थर ने कहा कि जिस मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने के लिए उठाया था, तू छेनी की चोट खाया और 2-4 चोट में ही टूट गया। तू चोट को सहन नहीं कर पाया, इसलिए तेरे ऊपर नारियल तोड़े जाते हैं। और मैं उस छेनी और हथौड़े की चोट सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूं। पत्थर भी वही पत्थर भगवान बनता है जो छेनी और हथौड़े की चोट सहता है। जो नहीं सहता वो मंदिर के बाहर बिछाया जाता है, कहीं नारियल तोड़ने में तो कहीं फर्श में बिछा दिया जाता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब सहन करता है, तो आप सहेंगे तो रहेंगे। आप कहते हैं साहब आजकल ना लोगों की सहनशीलता समाप्त हो चुकी है, कम हो गई है। पहले के जमाने में बड़ी सहनशीलता हुआ करती थी, है ना। पिता देखता था कि बेटा कुछ गलत कर रहा तो जूता निकाल कर बच्चे को मारता था, और जूते की बरसात होती थी। और आजकल मम्मी एक थप्पड़ मार दे बच्चे को तो बच्चा धमकी देता हूं भाग जाऊंगा घर से। हाँ। सहन जरूरी है, सहनशीलता जरूरी है। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी पत्थर के भगवान क्यों बनते हैं? हमने कहा जब भगवान बनते हैं ना तो भगवान की आंख में छेनी चलती है, भगवान के गालों में छेनी चलती है। जिनके गालों में छेनी चल रही हो, जिनकी होंठों पे छेनी चल रही हो, जिनकी आंखों में छेनी चल रही हो, उसके बावजूद भी वो मुस्कुरा रहा हो, इसलिए तो वो भगवान बन जाता है। आप इतनी चोट खाकर मुस्कुराएं तो मैं आपको भी भगवान का दर्जा दे दूंगा, पर पॉसिबल नहीं है ना। इतनी चोट खा के मुस्कुराता कौन है? सहन करिए फिर भी खुश रहिए, यही सिद्धांत है मानव तन का। भगवान शंकर का अपमान हुआ, शंकर जी गए, दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में माता सती बिना बुलाए गई। सती ने अपने पति का अपमान देखा, सती जलकर भस्म हो गई। सती के शरीर को लेकर शंकर जी दौड़े हैं। 52 जगह पर माता सती का वो अंग जलता हुआ शरीर गिरा, जहां जहां गिरा एक एक शक्ति पीठ तैयार हो गई। 51 शक्ति पीठ भारत में रह गई, एक बंटवारे के टाइम पाकिस्तान चली गई। वही सती मां अगले जन्म में पार्वती के रूप में प्रकट भई, और बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी, शंकर जी को पाने के लिए अखंड तप किया, और माता पार्वती का भगवान शिव से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का एक भक्त था, वो भगवान शंकर की पूजा करता था, पास में बैठी माता पार्वती की पूजा नहीं करता था। तो शंकर जी की परिक्रमा लगाने कैलाश गया, तो शंकर जी की परिक्रमा लगाया, बाजू में पार्वती बैठी थी तो बीच से निकल गया। तो पार्वती और खिसक के आ गई, शंकर जी के पास चिपक गई। अब तू जा। तो उस भगत ने चींटी का रूप बना लिया, और चींटी बनकर के शंकर जी के किनारे से कहीं जगह पाके निकल गए, परिक्रमा लगा ली। अब शंकर जी को लगा कहीं ये शक्ति का अनादर करके कहीं इसका पतन ना हो जाए। तब भगवान शंकर ने माता सती को अपना आधा अंग देकर, और माता पार्वती का अपना आधा अंग लेकर, और माता पार्वती और शंकर जी ने आधा आधा अंग एक दूसरे का लेकर, शंकर जी को आपने देखा होगा ना अर्धांग,
अर्धनारीश्वर। तब भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके बैठ गए। पार्वती और शंकर जी आधे आधे। अब लगा बेटा परिक्रमा कैसे लगाएगा। तब वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु मैं समझा नहीं, ये कैसा रूप बना लिया आपने, स्त्री का रूप बना लिया। तब भगवान शिव ने कहा, बेटा तू शिव को शक्ति से अलग मत समझना, शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। तब से अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन हम लोग करने लगे। उसके कारण शंकर जी का ये रूप हमें देखने को मिलता है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। शंकर जी की पावन चर्चा आपने सुनी। शंकर जी करुणा के अवतार हैं। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा आपने प्रेम पूर्वक सुनी। मनु जी के 2 पुत्र भी हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। दोनों बढ़िया थी, पर सुनीति घर से दुखी रहने लगी क्योंकि सुरुचि उनकी सौतेली पत्नी बड़ा अत्याचार करती है। उत्तानपाद की पत्नी बड़ा अत्याचार करती है, चल मेरे घर से निकल जा। सुनीति का हाथ पकड़कर एक दिन सुरुचि ने निकाल दिया, तो इस घर में रहने के योग्य नहीं है, चल। राजा ने पुराने से खंडहर महलों में सुनीति का स्थान दिया। सुनीति वहां प्रेम से रहने लगी, अपने बच्चे को संस्कार देने लगी। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने माँ से कहा, माँ मुझे पिता का दर्शन करना है। हाँ हाँ बेटा पिता का दर्शन करके आओ। वो पिता का दर्शन करने गए। पिता की गोद में, उत्तानपाद की गोद में उनकी दूसरी पत्नी का पुत्र उत्तम बैठा था। ध्रुव जी को लगा कि मेरा भाई बैठा है तो मैं भी जाकर बैठूं। जाकर गोद में बैठने लगे, तभी पास में खड़ी सुरुचि हाथ पकड़ करके और नीचे गिराती है, पुत्र तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि इस गोद में बैठना है तो जाकर पहले तप कर। यदि तप करने से भगवान तुझे मिल जाए तो भगवान से कहना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। यदि तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो इस गोद में बैठने का अधिकारी बन जाएगा, अथवा तू अधिकारी नहीं है। सुनीति ने जब उत्तानपाद के सामने सुरुचि ने जब ध्रुव का अपमान किया, ध्रुव जी महाराज रोते रोते गहरी लंबी सांस लेते लेते और रोते रोते अपनी मां के पास चले गए। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। सुनीति ने कहा, पुत्र क्या हुआ? क्या बताऊं मां, मेरा अपमान किया होता तो मैं चुप रहता, कोई फर्क नहीं था, पर तेरा अपमान कर दिया। माँ कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? माँ सुनीति ने कहा, बेटा मैं अभागिन ही तो हूँ। यदि भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा देती। बेटा मैं अभागिन हूँ, तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा सके। बेटा जा, तू उस परम पिता की तपस्या कर, उस परम पिता परमात्मा को याद कर। यदि उनको पा लेगा ना, फिर तुझे किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्रुव जी महाराज को 5 साल के बच्चे को मां ने भक्ति के संस्कार दे दिए। भक्तों, बच्चों को भक्ति के संस्कार बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन जवानी में ही दे देने चाहिए। भक्ति का पाठ कब पढ़ा देना चाहिए? लड़कपन में, जवानी में। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करो, बुढ़ापा आता भी है या नहीं इसकी भी तो गारंटी नहीं है। हाँ, मां सुनीति अपने बेटे को संस्कार दे रही है। मैं तो निवेदन करूंगा आपसे कि आप भी भगवान की कथाएं बच्चों को बचपन में सुनाया करिए। भगवान की चर्चा बच्चों को सुनाएंगे तो संस्कार बनेंगे। सुनीति अपने पुत्र से कहती है, बेटा जा तप कर। माँ किसकी तप करने, क्या होती है तपस्या? माँ बोली, बेटा भगवान की भक्ति करने के बाद, उन्हें पाने के बाद फिर किसी को पाने की इच्छा रह नहीं जाती। बेटा जाकर तप कर। अब 5 साल के ध्रुव जी, उन्हें यह भी तो पता नहीं था कि ये भक्ति क्या है, ये तपस्या क्या है। अब ये कैसे समझाएं? तब सुनीति ने कहा, बेटा कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान कहाँ हैं, और हैं तो नजर क्यों नहीं आते? कई बार ये प्रश्न सबके बीच में खड़ा होता है।
एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ हैं, और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते। तब स्वामी जी ने कहा हमें भूख लगी है, पहले दूध पिलाओ फिर प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है। सामने वाले ने बढ़िया दूध भरकर कटोरा दूध से भरा हुआ लाकर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने उस दूध को हाथ पर लिया और दूध के कटोरे में उंगलियां घुमाने लगे। सामने वाले ने कहा भाई क्या कर रहे हैं। स्वामी जी बोले मैं इस दूध में देख रहा हूं कि घी कहां है। सामने वाले ने कहा दूध में ऐसे घी थोड़ी मिलता है। तो कैसे। बोले दूध में घी देखना हो तो पहले दही बनाओ, मंथन करो, फिर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भाई यही तो हम कह रहे हैं, जैसे दूध में घी व्याप्त है ऐसे ही कण कण में भगवान है। दूसरा प्रश्न, दूध में घी है दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई कब पड़ता है जब मंथन किया जाए। ऐसे ही ईश्वर कण कण में है, वो दृष्टि गोचर नहीं होते, दिखाई तब पड़ते हैं जब भक्ति की जाए। ध्रुव जी महाराज ने जब ये बातें सुनी अपने माँ के मुंह से कि माँ कह रही है कि जैसे पुष्प में खुशबू व्याप्त है, जैसे मिश्री में मिठास व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, उसे प्राप्त कर लिया जाए। ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े भगवान को पाने के लिए। रास्ते में पिता को खबर लगी कि मेरा बेटा बचपन से ही भगवान को पाने की जिद पे अड़ा है। ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, उत्तान पा दौड़ पड़े, बेटा अभी भक्ति करने मत जाओ, मेरा आधा राज्य तुम ले लो, जंगल में जाओगे शेर खा जाएगा, लोग क्या कहेंगे हमें कि बेटे को मार डाला। ध्रुव जी महाराज समझ गए कि जिस पिता ने अभी हमें गोद पर नहीं बिठाया, वही पिता अब हमें आधा राज्य देने को तैयार हो गया। यही तो थी भक्ति के संकल्प का चमत्कार, यही तो था। अभी ध्रुव जी ने भगवान को पाया नहीं, केवल पाने का मन बनाया है, और मन बनाकर चले तो क्या हुआ, जो पिता भी गोद पे नहीं बिठाल रहा था, वही पिता अब तो ध्रुव जी को सिंहासन पर बिठालने को तैयार हुआ। अभी भगवान को पाया नहीं, केवल पाने का मन बनाया है, और ये स्थिति उत्पन्न हो गई। आप सभी लोगों से निवेदन है शांति से बैठ जाएं। आरती जब होगी तभी आपको खड़े होना है, बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, सब लोग बैठ जाइए। जिनको देर हो रही है आप बस आरती करेंगे थोड़ी देर में, और सभी लोग बैठ जाएं, बीच में खड़े ना हो, हमें अच्छा लगेगा। श्री ध्रुव जी महाराज अपने पिता से कहते हैं, पिताजी अब हमें आपका ना धन चाहिए ना सिंहासन चाहिए, अब हम चले। ध्रुव जी जब चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा पुत्र कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं। अरे ये उम्र भक्ति करने की थोड़ी है, अरे बढ़िया खेलने की खाने की है। ध्रुव जी ने कहा भगवान से मिलना है, मिलने का कोई उपाय हो तो बता दो, नहीं तो आप हमें ज्ञान मत दो। ध्रुव जी महाराज नारद जी से कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का कोई मंत्र हो तो बताओ। तब नारद जी ने 12 मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। सभी लोग बोलिए एक बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए एक बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने इस मंत्र को दिया, ध्रुव जी ने इस मंत्र में विश्वास रखा, मधुवन चले गए मथुरा के तट पर, यमुना के तट पर, और इस मंत्र का जाप करने लगे व्रत के साथ। व्रत कौन सा? आज से मैं व्रत लेता हूं कि भगवान को प्राप्त किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। ये व्रत श्री ध्रुव जी महाराज ने लिया। व्रत कैसा होना